हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। तो यूनिवर्सल टैरोट 11 में आपका स्वागत है। मैं सुप्रिया आज फिर आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग लेकर आई हूँ। मॉर्निंग में मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, 3 बजे मैंने जो है लॉन्ग वीडियो अपलोड किया है, उसमें सभी एलिमेंट्स की अलग अलग रीडिंग है, आप जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं यहाँ पर कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग कर रही हूँ, सभी जोडिक साइन के लिए रीडिंग कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये रीडिंग जो है आप सभी लोगों के लिए जर्नल है, ठीक है। ये सभी से रेजोनेट करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है उतना ही आप लोग लें और बाकी को आप लोग जाने दें। ऑलराइट, तो यस, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मेरा कोई सोशल मीडिया में दूसरा अकाउंट नहीं है, ठीक है। मेरा जो भी आपको डिटेल मिलेगा, मेरा नंबर हो, व्हाट्सएप नंबर हो या फिर कुछ भी, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। इसके अलावा और कहीं भी कोई भी डिटेल आपको नहीं है। और जो भी मेरे चैनल हैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी। इसके अलावा कहीं पर और कोई भी जो है मेरे कनेक्शन नहीं है। ओके, तो यस, करेंटली क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, क्या सोचते हैं? इसके अलावा अगर आप लोग लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वहाँ पर अपलोड किया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छी एनर्जीज रही हैं, आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो करेंटली आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर आपके पार्टनर, क्या सोच है उनकी, क्या विचार है आपको लेकर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। तो यहाँ पर किसी ना किसी को जो है रिश्ते में शायद अपोलोजाइज करने की ज़रूरत है, शायद आपके पार्टनर को या आपको, में भी हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र आता है आपको लेकर। आपकी लाइफ में भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है अपने पार्टनर की एनर्जी को लेकर। में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, या ये भी हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर को लेकर थोड़ी सी जेलसी है। मे भी हो सकता है आपके पार्टनर जब फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन करते हैं या अपने दोस्तों के साथ होते हैं या अपने परिवार के साथ होते हैं तो ऐसा शो करते हैं कि वो बहुत खुश हैं। और ये चीज़ देख के कहीं ना कहीं आपको बुरा लगता है कि इन खुशियों में मैं शामिल क्यों नहीं हूँ। ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। वहीं पर मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में आपने हाल ही में कोई स्टार्टअप किया है, कोई वर्क स्टार्ट किया है, या हो सकता है आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ये चीज़ें हो सकती हैं। कहीं जॉब आपने करना शुरू किया है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो वर्क भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है आपके पास मुझे। हाल फिलहाल आपकी एनर्जीज जो है वो फाइनेंशियली भी थोड़ा सा झुकाव है, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी जो है वो धन के प्रति थोड़ा सा झुकाव लग रहा है, ये भी मुझे यहाँ पर संभावना इसकी भी लग रही है। ओवरऑल एनर्जीज आपको और आपके पार्टनर की लेकर मुझे ऐसे लगती है कि रिश्ते में थोड़ा सा यहाँ पर जो है अलगाव है, आप और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा अलगाव नज़र आता है। वो अलग दिशा में जा रहे हैं और आप अलग दिशा में जा रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। किसी को किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, अपनी गलतियाँ सुधारने की ज़रूरत है, या फिर रिश्ते को सुधारने की यहाँ पर ज़रूरत नज़र आती है। क्या करेंगे वो? कोशिश करेंगे, ठीक है। हाल फिलहाल नज़र आता है कि कोशिश करेंगे कि रिश्ते में जो है सुधार हो, रिश्ते में जो है आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, या फिर आपके साथ जो भी गलत किया गया हो उसकी माफ़ी मांगते हुए नज़र आते हैं आपके पार्टनर। क्योंकि मे भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है हाल फिलहाल, ओके, जिससे इनको ये रियलाइजेशंस हुए हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ये चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पर हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेच्योर ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी एज जो भी है, लेकिन ये मेच्योर नहीं है, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और साथ में आपके पार्टनर भी जो है मुझे वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आते हैं, हार्ड वर्क करते हुए नज़र आते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, ऑनेस्ट पर्सन है, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एरीज लियो साजिटेरियस हो सकते हैं, लियो की स्ट्रॉन्ग यहाँ एनर्जीज मुझे नज़र आती हैं। इसके अलावा जो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आती है। लिब्रा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड से, तो मे बी ये जोडिक साइन आप लोगों के होंगे। ओके, तो यस, कुल मिलाकर यहाँ पर आपके पार्टनर आप कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते में सुधार करूँ मैं, या ये इन्होंने शुरू भी कर दी है कोशिश, ठीक है, कि कैसे करना चाहिए। प्लानिंग बनाते हुए नज़र आते हैं, कैसे करूँ, बात की शुरुआत कैसे करूं, क्योंकि छोड़कर या जो है गलत फहमियाँ पैदा कर कर यही गए थे, तो कैसे करना चाहिए, अब शुरुआत, नई शुरुआत कैसे करें, ये चीज़ें नज़र आती हैं। वहीं पे आपको काफ़ी स्ट्रांग देखते हैं, आपको बोल्ड देखते हैं,
ठीक है, आपको काफ़ी समझदार देखते हैं पार्टनर, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। शायद इसीलिए इनको जो है अपने लाइफ में ये चीज़ का रियलाइजेशन हुए हैं कि इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है वो बहुत बुरा है। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। मे भी हो सकता है आपको वर्क पर फोकस देखकर या आपको अपनी लाइफ में फोकस देखकर इनको जो है ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर ओवरऑल यही एनर्जी नज़र आती है। वहीं पे कुछ लोगों का हो सकता है कि अपने पार्टनर की वजह से या उनके चले जाने की वजह से रातों में नींद नहीं आ रही, नाइटमेयर्स आपकी लाइफ में आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती है। आपके पार्टनर को जो है परेशानी हो रही है, रातों में नींद ना आना, ओवर थिंकिंग होना, हेल्थ इश्यूज़ होना, ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो यस, ये रीडिंग आपके लिए है, हो सकती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये जो है आप अपने पार्टनर को समझा सकते हैं कि उनको इस तरह की ओवर थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आपको बात करने की पहल करनी चाहिए, अगर कुछ लोग सोच रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। मे बी कि सामने से आपको सही रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आप लोगों के बीच में बातचीत बंद है इस समय और कोई एक व्यक्ति जो है पहल करने की सोच रहा है, तो आप पहल कर सकते हैं। तब मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर भी इसी वेट में है कि वो आप कब पहल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो हो सकता है इनकी खुद की लाइफ में भी इस समय कोई ऐसी परेशानी है जो ये आपको बता नहीं पा रहे हैं या किसी से भी नहीं बता पा रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो कुल मिला के अगर मैं ये कहती हूँ कि आगे भविष्य में कैसा रहेगा, तो मुझे रिश्ता यहाँ पर सुधरता हुआ या बनता हुआ नज़र आता है। लेकिन इसकी भी एक शर्त रहेगी। ये शर्त ये रहेगी कि आप किस हद तक जो है इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं या आप किस हद तक इस रिश्ते में साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, तभी ये रिश्ता जो है आगे चल सकेगा। अब आपके लिए हम और गाइडेंस ले लेते हैं, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस देना ज़रूरी है। यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं हम, तो गाइडेंस देना तो बनता है। तो फटाफट से गाइडेंस ले लेते हैं। चैरियट का कार्ड, यस, एक्शन का कार्ड है ये। ठीक है, और सुधरने की चीज़ें हैं, मतलब चीज़ सही होने की तरफ जा रही है, ये चीज़ें हो सकती हैं। बहुत लोग अपने पे फोकस ज़्यादा है, अपने लाइफ पर्पस से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ पर किसी ना किसी चीज़ में जो है एंडिंग हुई है, यानी कि आपके रिश्ते में एंडिंग हुई है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं मेजरली, जो मे भी हो सकता है आपको पेन दे रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, इससे आप घबराएं ना। ये सभी ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी जो है गुड हेल्थ या अच्छी चीज़ों के लिए हो रहे हैं। ये रीबर्थ की भी एनर्जी है, तो मे भी हो सकता है कि रिश्ता यहाँ पर फिर से शुरू हो, ये चीज़ें नज़र आती हैं। डेथ की एनर्जी लगातार बार बार हर दूसरी रीडिंग में आ रही है, तो ये ऐसे ही रीडिंग में रिपीट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, इसको आप खुले दिल से, खुले दिमाग से एक्सेप्ट करें। यूनिवर्स का प्लान आपके प्लान से ज़्यादा बेटर होता है आपके लिए। तो मैं यही कहूँगी कि अपनी इंट्यूशंस को सुने और आगे बढ़ें। चलिए एक आउटकम ले लेते हैं अब आपके लिए फटाफट से यहाँ पर। द टावर की एनर्जी है, तो ये बात यहाँ पर पक्की हो जाती है कि आप लोगों के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है। और बॉटम ऑफ द डेक में जो है 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो अब ये एनर्जीज़ मुझे आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हैं यहाँ पर, जैसे कि ये मैंने आउटकम के लिए कार्ड लिया है, ठीक है, रीडिंग का आउटकम है। तो ये है द टावर, और जो बॉटम ऑफ द डेक में है ये है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये चीज़ें पता है क्या बताती हैं? हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों के रिश्ते में दोबारा जाने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि आपको हो सकता है इनका जो है पास्ट की एनर्जी में आपने जो है अपने आप को बहुत परेशान किया है, ये चीज़ें हो सकती हैं। या इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो मन से बिल्कुल उतार दिया है, ये भी चीज़ें नज़र आती हैं। कहीं ना कहीं मुझे आप बोल्ड एक्शन लेते हुए नज़र आते हैं, आप जो है वाइजली यहाँ पर डिसीजन लेते हुए नज़र आते हैं अपने लिए। ये वहीं पर अगर मैं ये देखती हूँ ना टावर की एनर्जी से, तो ये ब्रेकअप की भी एनर्जी नज़र आती है। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा ना करें जो रिश्ता बिगड़ जाए। और अगर ऑलरेडी जो है सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो बहुत से लोग यहाँ से मूव ऑन करते हुए मुझे नज़र भी आ रहे हैं। आप में से कई लोग उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जो व्यक्ति ऑलरेडी आपके जीवन से जा चुका है, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए शायद यहाँ पर जो है अपने पे फोकस्ड होने की एनर्जी ज़्यादा है, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने की एनर्जी ज़्यादा है। और ओवरऑल जो इस समय चल भी रहा है ना, वो यही चल रहा है। ज़्यादातर लोगों की एनर्जी जो है वो, मैं जब मैं एलिमेंट्स की रीडिंग करती हूँ, तो उसमें भी ज़्यादातर एनर्जीज यही निकल कर आती हैं। बहुत से लोग खुद पर ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपने लाइफ की ग्रोथ, अपनी लाइफ में जो उनके जो हैं पेरेंट्स हैं
या फिर उनके छोटे भाई बहन हैं या वो खुद भी हैं, तो ज़्यादा फोकस्ड वो उसमें हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो स्पिरिचुअल बात को फॉलो करना ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं। तो मुझे आपकी भी ऐसी एनर्जी नज़र आती है। ओवरऑल यहाँ पर मुझे यही एनर्जी नज़र आई है, ठीक है। सब कुछ होते हुए भी यहाँ पर जो है शून्य होने की एनर्जी नज़र आती है। ऑलराइट, यानी कि जब व्यक्ति समझ जाता है ना कि सब कुछ, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने से या हाथ पैर मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो तब इंसान द हर्मिट की एनर्जी में आ जाता है। तो द हर्मिट की एनर्जी ऐसी भी एनर्जी मानी जाती है कि अगर आप इसके लिए देख रहे हैं कि कब वो आपको कांटेक्ट करेंगे या कब आप लोगों के बीच में जो है बातचीत सही होगी, तो हो सकता है कि ये हो, लेकिन बहुत देर से हो, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी थोड़ी स्लो एनर्जी भी होती है। ओके, तो यस, ओवरऑल एनर्जीज यही है। मे बी हो भी सकता है क्योंकि टावर के बाद ही यहाँ पर द बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड जो 3 ऑफ सॉर्ड्स का था, तो आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या आप लोगों के बीच में जो भी अलगाव ये हुआ, मे बी किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप लोगों का डिवोर्स हुआ है तो वो भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है, कोई गहरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आप लोगों के बीच में जो आप लोगों को डिवोर्स लेना पड़ा, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर मुझे उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ होते हुए नज़र आते हैं, परिवार में मनमुटाव होता हुआ नज़र आता है, ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो सारी एनर्जीज़ यहाँ पर पिकअप हुई हैं मुझे, और वो सभी मैंने आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपसे कनेक्ट हुई है एंड आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी डिसीज़न ले, अपने फ़ायदे का डिसीज़न ले, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको एक बार छोड़ देना है, उस व्यक्ति ने आपको दोबारा भी छोड़ देना है। देखिए यहाँ इस चैनल में आपको कोई भी, मैं कभी भी शुगर या मैं ऐसी मीठी मीठी बातें नहीं करूँगी जिससे आपको आपका नुकसान हो, ठीक है। मैं यहाँ वही बोलूँगी जो आपके लिए सही होगा, ठीक है। तो समझने की ज़रूरत ये है आपकी, आप खुद बुद्धिमान हैं, आप खुद बहुत समझदार हैं, आप खुद बहुत नॉलेजेबल हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ आप हैं वो आपके लिए कितना सही है। ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, सबको मालूम होनी चाहिए। अब ये मत सोचिएगा कि आपकी एज कम है तो आपको ये एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर ये कह लें कि हम कि आप इतनी समझ नहीं रखते। ये समझ होनी ही चाहिए आज के टाइम में, इतना स्मार्ट सबको होना चाहिए। ऑलराइट, तो यस, यही थी आप लोगों के लिए एनर्जी। आई होप कि आपसे कनेक्ट हो पाई है एंड आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही है। हेल्पफुल ज़रूर रहेगी क्योंकि एनर्जीज़ ही ऐसी हैं। तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन प्रेस करें। ओके, और यस, अगर किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं आप लोग। मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी कि आपके बताए हुए टॉपिक पे मैं रीडिंग करूँ। राइट, तो यस, चलती हूँ मैं फिर। गुड नाइट सब लोगों को, टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।